बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, कुछ यही हुआ है नून लीग के साथ। और मरीम साहिबा ने किस तरह अपने भाई की पीठ में ही छुरा घोंपा है, किस तरह हमज़ा को नुकसान पहुंचाया है और वो वज़ीर आला भी बन सकते थे। ये सब किस तरह हुआ और मरीम ने इस सारे फार्मूले से इनकार किस तरह किया। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, सोर्स भी आपको बताऊँगा। सोर्स भी वो है जो कि मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के बड़ा करीब है, उनको बड़ा पसंद है। वो सोर्स मैं आपको बताऊंगा कि वहां ये खबर चली है और मैं दिखाऊंगा भी आपको, ताकि आपको यकीन आ जाए। मैं खुद से नहीं ये बात कह रहा कि हमजा को वज़ीर आला बनाने के लिए पीपल्स पार्टी आमादा थी, पीपल्स पार्टी ये फार्मूला ले आई थी, लेकिन मरीम साहिबा ने इनकार कर दिया। मरीम साहिबा नहीं मानी तो घर को आग लगी घर के चिराग से। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मैं कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा। मैं पहले आपको बता दूं कि खबर क्या है। खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया था, आपको याद है बिलावल ने कहा कि अब पंजाब से पहले हमने आगाज़ करना है और पंजाब में पहले हम गिराएंगे हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की। और उनका इशारा जाहिर है कि उस्मान बुज़दार की तरफ था। अब उसमें दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत काफ लीग के बगैर कायम ही नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल है। और अगर काफ लीग मिल जाती PDM के साथ तो हुकूमत बड़ी आसानी से गिर जाती। लेकिन इसके बावजूद अगर काफ लीग नहीं भी मिलती, जिस तरह से काफ लीग की तरफ से चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात ने इनकार कर दिया था, बिलावल उनके पास गए भी थे कि हुकूमत के खिलाफ हम नहीं जा सकते, तो 20-25 लोग, 25 तहरीके इंसाफ के लोग मिलने को तैयार थे, हमजा को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यह PDM के इजलास में गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार कहा कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं और पहले पंजाब से आगाज़ करते हैं। ये खबरें सबके सामने आ गई थी। PDM इजलास में जब ये बात हुई कि जी अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है, उस्मान बुज़दार को गिराने में हम कामयाब होते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम हमजा को सपोर्ट करेंगे। हमजा, उनके 7 वोट हैं सिर्फ पंजाब में पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हमजा शहबाज जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उनको सपोर्ट करेंगे, वो वज़ीर आला बन जाए। और भरपूर तरीके से हम ये पेशकश करते हैं। लेकिन मरियम नहीं मानी, मरियम ने इस चीज से इनकार कर दिया। अब आप देखिए कि एक तरफ कहा जाता है कि जी ओहो मरियम और हमजा में तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, कोई इख्तलाफ ही नहीं है, और दूसरी तरफ ये खबर सुन लीजिए। और ये खबर बाकायदा डॉन न्यूज़ पर चली और उनके चैनल पर चली है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए। सुन लिया आपने, मैं आपको दोबारा ये दोहरा भी देता हूं सारी खबर। ये देखिए कि किस तरह से डॉन न्यूज़ ये कह रहा है, डॉन न्यूज़, क्योंकि डॉन लीग्स का बड़ा जिक्र किया जाता है, बड़ा नाम लिया जाता है। मैं उनकी खबर आपको सुनवा रहा हूं, ये उनके चैनल पर भी चल गई है। पीपल्स पार्टी ने कामयाबी की सूरत में हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने की तजवीज दी। हमजा शहबाज के नाम पर मरियम नवाज आमादा नहीं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे। हमजा शहबाज के नाम पर मरियम नवाज आमादा नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है जनाब डॉन न्यूज़ TV पर। आप उनकी वेबसाइट पर ये देख भी सकते हैं, उनके चैनल पर ये खबर चल भी चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अंदर किस कदर इख्तलाफात हैं। अगर ये बहुत अचंभे की बात आपको लगती है कि जी हो डॉन न्यूज़ तो गलत कह रहा होगा, ये तो हो नहीं सकता और ये सब गलत है, तो आप एक और चीज़ याद कर लीजिए। वज़ीर आज़म थे उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ, जब ये बातें हो रही थी कि जी अब आ गए, और जब इनके खिलाफ फैसला आ गया नवाज शरीफ के दौर में ही, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने सारी पार्टी के सामने ऐलान किया। आप अब भी देख सकते हैं, वो YouTube पर आपको मिल जाएगा क्लिप। नवाज शरीफ ने कहा कि जी शाहिद खाकान अब्बासी अब वज़ीर आज़म होंगे, और वैसे उन्होंने पहले नाम लिया शहबाज शरीफ का। कहा कि शहबाज शरीफ, क्योंकि उस वक्त वो वज़ीर आला पंजाब थे और शहबाज शरीफ ज़ाहिर है वहाँ से रिज़ाइन करते MPA से, और उसके बाद सेंटर में इलेक्शन लड़ते। तो यही ऐलान नवाज शरीफ ने किया कि जी अगले वज़ीर आज़म अब शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ लेते रिज़ाइन करके और फिर MLA का इलेक्शन नहीं लड़ लेते, तब तक शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म होंगे। और हम जब ये नाम आया तो शहबाज शरीफ साहब खड़े हो गए। जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का नाम लिया कि जी अगले वज़ीर आज़म वो होंगे, मेरे छोटे भाई होंगे, शहबाज शरीफ साहब खड़े हो गए हाथ बांध के और झुके भी और शुक्रिया सबका अदा किया, हाथ हिलाया, बड़े खुश नजर आए। लेकिन उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने ही कंटिन्यू किया, वज़ीर आज़म बन गए, और फिर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कभी नहीं बनने दिया। कहा जाता है कि उसमें भी मरीम नवाज साहब का हाथ था। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी सूरत वो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते शहबाज शरीफ पर।
तो लिहाजा अब वही बात हुई है हमजा के साथ भी कि ये 20 से 25 लोग टूटने के लिए तैयार थे जिस तरह भी आते, और वो एक दफ़ा आ जाते तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में, हुकूमत गिर जाती, हमजा बन जाते, तो बाद में ये ज़रूर है कि दोबारा उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है इन 20 से 25 MPs को जो कि तहरीक इंसाफ के थे। और मरीम खुद कह चुकी हैं कि जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन हुआ कि जी टिकट बिका है, नून लीग का टिकट बिका है, तो लिहाजा उस टिकट पर भी वो लोग शायद आने को तैयार हो जाते। और दूसरी तरफ देखिए कि अब हाल ये हो गया है, एक तो अपने ख़ानदान में आप देख रहे हैं वैसे गले मिलेंगे, छोटा भाई है, ये सब कुछ है, लेकिन सियासत में कुछ नहीं होता। सियासत में सियासत चलती है, ख़ानदान और ये सब पीछे रह जाते हैं। आपने देखा मुग़ल दौर में भाइयों ने भाइयों को कत्ल किया है, यही होता है यहाँ पर सियासत में, ये बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। और उसकी एक मिसाल देख लें, बिलावल मरियम बहन भाई बने हुए थे, कितने शदीद इख्तलाफात हो गए हैं, लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि नून लीग ने हथियार डाल दिए हैं, माफ़ी मांग रही है, नून लीग हाथ जोड़ रही है, खौफजदा है, गिर गई है घुटनों के बल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल के आगे। और उसका सबूत यह है कि एहसन इकबाल साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए इनकार कर दिया कि मैं जरदारी साहब और बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा रिपोर्टर से कि जी देखें, हम हर सूरत PDM को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो ये मरियम ने बस इस तरह कर दिया है और हम नहीं चाहते, लिहाजा आप हमें ना लड़वाएं, पीपल्स पार्टी के बगैर PDM कुछ है ही नहीं, तो इस वजह से वो कर रहे हैं। तो फिर जब पूछा गया तो फिर आपने पंगा ही क्यों लिया, क्यों मरियम ने ट्वीट कर दी सिलेक्टेड है बिलावल, तो फिर जनाब जवाब आया कि जी मरियम हमारी कहाँ सुनती है, हमारी नहीं सुनती, बड़ी जज्बाती हैं और इस तरह कर जाती हैं। तो अब वो भुगतें, उन्होंने जज्बात में आके कह दिया। अब पीपल्स पार्टी जो है उसने जवाबी हमले किए हैं, नून लीग की सीनियर लीडरशिप अब पीछे पीछे है, उनको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब मान नहीं रही पीपल्स पार्टी। अब देखें कि किस चीज़ पर मानती, क्योंकि बड़ी कोशिश हो रही है, अब बड़े सब कोशिश कर रहे हैं, ये तजियागार भी कह रहे हैं कि जनाब PDM को दोबारा जोड़ लिया जाए, किसी तरह से साथ चल जाएं, लेकिन अब इसके इम्कानात बहुत कम है। अगर बन भी गए तो मीडिया कहाँ छोड़ेगा, पता लग गया सबको कि अंदर क्या क्या मुनाफकत हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो वो बात बनेगी नहीं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको नंबर गेम भी बता दूँ कि किस तरह से हमजा के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, वो जैसे भी थे। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन देख लिया सेनेट में, तो बड़े चंबे की बात नहीं थी। और ये एतमाद का वोट लेने के भी किस तरह से इमरान खान साहब पर तलवार लटक रही थी। शेख रशीद साहब ने भी खुद कहा कि जी सुबह तक बड़ा शोर डला हुआ था, लोग पूरे नहीं हो रहे। बहरहाल अब आप देखिए पंजाब में 7 MPs हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, 166 तकरीबन नून लीग के पास हैं, PTI के 180 हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें शामिल हुए, और 10 हैं मुस्लिम लीग काफ के। अब PTI और मुस्लिम लीग काफ इत्यादी हैं। अगर आप देखिए कि 20 से 25 लोग आप निकाल दें, काफ लीग साथ भी देती रहे, 20 से 25 लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर दूसरी तरफ से ले जाएं, तो बड़ी आसानी से फिर हुकूमत बन सकती है नून लीग की। तो बहरहाल अब जब यही नहीं, मरियम ही नहीं तैयार हुई, तो फिर हमजा क्यों रिस्क लेते हैं और किस तरह से आगे चलते हैं। फिर ये भी एक सोच है खुद हमजा कैंप में भी कि जी अब 1.5-2 साल रह गए हैं, अब अगर हम बन भी जाते हैं तो बड़ा मसला होगा, कुछ गालियाँ हमें भी पड़ेंगी, जितने माशी हालात मुश्किल हैं। और फिर ये कि बुज़दार साहब बड़े सूट करते हैं, लोग मुवाजना कर रहे हैं बुज़दार का शहबाज शरीफ से, तो बुज़दार जिस तरह से कर रहे हैं या जिस तरह से उनकी शख्सियत है, तो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि डिलीवरी नज़र नहीं आ रही, गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही, तो बुज़दार साहब की शख्सियत की वजह से हमें बड़ा फ़ायदा होगा अगले इलेक्शन में, तो इन्हीं को रहना चाहिए, इनको हिलना नहीं चाहिए, तो उनको बड़ा सूट करते हैं। तो बहरहाल ये सोच अपनी जगह, लेकिन मैंने आपको खबर डॉन की बता भी दी है। डॉन लीक्स भी मशहूर हुआ, किस तरह से मियाँ साहब इंटरव्यू देते रहे और बड़े उनके करीब था, तो लिहाजा अब इसको तो वो डिनाई करें, सू करें कि जनाब डॉन न्यूज़ ने खबर चलाई है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की भी एंट्री होने वाली है जी, वो ज़मानत पर अगर रिहा होते हैं तो ग्रैंड अलायंस की बड़ी कोशिश हो रही है। और मोहम्मद अली दुरानी साहब जब निकले थे ग्रैंड अलायंस के लिए, तो अब भी उनसे इन टच हैं शहबाज शरीफ साहब के लोग, तो एक ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है। शहबाज शरीफ आज भी किसी भी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि हर सूरत में ये सारा निज़ाम ही तलपट हो जाए, सब कुछ उड़ा कर रख दिया जाए। एक है कि किसी तरह से मरियम को अगर बाहर आने दिया जाता है तो फिर तो और बात है, वरना नहीं। अब मरियम साहिबा की पेशी है 26 को और रेंजर्स तलब कर ली गई है। विफाकी हुकूमत ने, विफाकी वज़ारत दाखिला ने मंजूरी भी दे दी है। अब जनाब रेंजर्स के पास होगा नैब की बिल्डिंग और इसके इर्द गिर्द का सारा कंट्रोल, और रेंजर्स का अपना एक अंदाज़ होता है। पुलिस बहरहाल ज़रा आगे होगी, तो एक मैसिव प्लान तैयार किया जा रहा है। लगता यही है कि दूर से ही रोक लिया जाएगा कारकुनों को, जिनको कम अज़ कम पूरी कोशिश हो रही है पंजाब पूरे में, लाहौर, गुजरांवाला, सब इलाकों में कह दिया गया है, हर MNMP की ड्यूटी लगा दी गई है, और कम अज़ कम 12,000 लोग इकट्ठे करने का टास्क है मिनिमम। पूरे पंजाब से लोगों को लाना है, ठहराना है, सब कुछ। और 26 तारीख की सुबह
11 बजे कहा जा रहा है कि नैब ने बुलाया हुआ है, तो उससे पहले पहले इन लोगों को मोबिलाइज़ करना है, वहाँ तक पहुँचाना है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है और अब पीपल्स पार्टी भी साथ छोड़ती नज़र आ रही है। अंदर ख़ानदान में जो लड़ाई है उसका सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है, सोर्स भी आपको बता दिया है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो मामला फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, आप ख़ुद इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।